जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है कि आपके जो भी एग्ज़ाम लगे हो, चाहे यूपी पुलिस हो, ठीक है, एग्ज़ाम जूनियर असिस्टेंट हो, वीपी हो, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, दोस्तों सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जियोग्राफी की क्लासेस मैं लेकर के आ रहा हूँ। और आज हम देखेंगे मृदा के बारे में, जिसको आप मिट्टी कहते हैं, सॉइल कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। उसके पहले मैं बता दूं आपको कि साथियों, आज आप पहली बार जुड़े हैं तो आप जाइए हमारे ज्ञान आरबीएल के प्लेलिस्ट में। देखिए, हम भूगोल जो पढ़ा रहे हैं, आपको यहाँ पर एक क्रम में लगी हुई वीडियो मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट का क्या नाम है? भूगोल जियोग्राफी ऑल एग्जाम्स के नाम से। और संपूर्ण इतिहास हमने दोस्तों 30 वीडियो में 30 वीडियो में पूरा कवर कराया है। मात्र दोस्तों 15-15 मिनट की वीडियो जा करके आप बहुत ही जल्द इसको समाप्त कर सकते हैं। उसके अलावा साथियों को बता दें, स्टैटिक जीके जो कि पूरे यूपी पुलिस के एग्जाम में वर्चस्व हासिल कर रखा था दोस्तों। 15-15 क्वेश्चन केवल इसी टॉपिक से आ रहे थे, तो आप इसको कवर कर लीजिए। पूरा का पूरा स्टैटिक जीके दोस्तों पढ़ाया हुआ 1,80,000 बच्चों जा करके इसको देख चुके हैं, तो आप भी उसका पार्ट बनिए। और दोस्तों संपूर्ण हिंदी पढ़ाई ये कर लीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपको चाहिए हमारे ई बुक्स, तो जाइए हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और वहाँ पर जाने के बाद दोस्तों आप जाइएगा ई बुक्स वाले कॉलम में। तो ई बुक्स वाले कॉलम में जैसे जाते दोस्तों, आपको बता दें कि जो हम भूगोल पढ़ा रहे हैं, हमने भूगोल की भी ई बुक डाल दी है, ठीक है। भूगोल की ई बुक डाल दी दोस्तों, वो धीरे धीरे अपडेट होती रहेगी, ठीक। आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो जाइएगा, यहाँ पे आपको दोस्तों जियोग्राफी की ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों इतिहास की मिल जाएगी 50-50 रुपये में। और सो ये है स्टैटिक जी के, जो कि आपकी यूपी पुलिस के दोस्तों रामबाण साबित हुई थी। ये ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल ले सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी ई बुक्स आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें, कंप्यूटर बैच है यूपी SSC किसी भी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट हो, वीपीओ हो, अकाउंटेंट हो, एजीटीए हो, इन्फोर्समेंट हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, ठीक है। ये ले सकते हैं। मात्र 199 रुपये में पूरा सिलेबस होगा। और सफलता 2.0 बैच है दोस्तों, मात्र 399 रुपये में। जूनियर असिस्टेंट के 5512 पदों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मात्र अभी 399 रुपये दोस्तों इसका ऑफर प्राइस है। तो जा करके दोस्तों ले सकते हैं। हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को इंस्टॉल करिए और परचेस करिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों देखते हैं आज हम मृदा के बारे में। मृदा यानी कि मिट्टी, ठीक है। कृषि योग्य मिट्टी मतलब कि जो हमारी खेती होती है, कृषि होती है, उसमें किस प्रकार की मिट्टी चाहिए, कितने भागों मिट्टी को बांटा गया है, और कौन सी फसल किस मिट्टी में बेहतर तरीके से होती है। तो जो भी क्वेश्चन इसके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के साथ हमें देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं मृदा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों मृदा की, तो मृदा शब्द की जो उत्पत्ति दोस्तों कहाँ से हुई है समझिएगा दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से। मृदा शब्द की लैटिन भाषा के सोलम शब्द है ना। मृदा शब्द जो है वो किससे निकला है? तो लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है फर्श। जैसे दोस्तों हम फर्श डलाते हैं, वैसे मृदा होती है, ठीक है। यानी कि आपसे पूछेगा मृदा किस भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का है, जिसका लैटिन भाषा के सोलम से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? फर्श। अब आपसे पूछेगा कि मृदा का अध्ययन किस में करते हैं, दोस्तों पेडोलॉजी के अंतर्गत हम मृदा का अध्ययन करते हैं। पेडोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन? मृदा का अध्ययन करते हैं। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी के परीक्षा में पूछा भी गया है कि हम मृदा का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत कहते हैं, तो पेडोलॉजी का ना। चलिए इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन और याद रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2015 को, यानी वर्ष 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया था। एक क्वेश्चन मैं आपसे जरूर पूछूंगा, कि जो 2023 है दोस्तों, 2023 था, इसको किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया था, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए, और आपसे पूछ सकता है कि मृदा दिवस कब मनाते हैं, तो दोस्तों विश्व मृदा दिवस हम 5 दिसंबर को मनाते हैं। याद रखिएगा, विश्व मृदा दिवस हम 5 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। मृदा के बारे में हमने क्या क्या बताया, जो इम्पोर्टेंट आपका कि मृदा का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? पेडोलॉजी। और मृदा दिवस कब मनाते हैं? 5 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 5 दिसंबर को। अब दोस्तों एक चीज़ आपको याद रखना है। क्या याद रखना है दोस्तों? जो भारतीय मृदा है ना, देखिएगा जो भारत की मिट्टी है दोस्तों, इसमें मुख्यतः 3 चीज़ों की हमेशा कमी पाई जाती है। क्या दोस्तों? भारतीय मृदा में मुख्यतः 3 चीज़ों की हमेशा कमी आपको देखने को मिलेगी। कौन कौन सी चीज़ें? नाइट्रोजन, आपको पता है दोस्तों नाइट्रोजन कमी मिलेगी, फास्फोरस की कमी मिलेगी, और कार्बनिक पदार्थों की कमी मिलेगी, ठीक है। सड़े गले चीज़ों की कमी मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। इन 3 चीज़ों का आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ें भारतीय मृदा में नहीं पाई जाती है, अभी कम मात्रा में पाई जाती है। तो आपको 3 चीज़ें याद रखना, नाइट्रोजन हो गया मुख्यतः, फास्फोरस हो गया, और कार्बनिक पदार्थ हो गया, बहुत कम पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब दोस्तों हम मृदा के बारे में थोड़ा अच्छे से देखते हैं।
तो हम इसका विभाजन करते हैं, तो भारतीय मृदा का वर्गीकरण करते हैं। क्या? भारतीय मृदा का वर्गीकरण अगर मैं करूं साथियों तो कितने भागों में बांटूंगा? तो याद रखिएगा, मैं क्या बांटूंगा दोस्तों? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR। क्या दोस्तों? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR ने भारतीय मिट्टी को 8 भागों में बांटा। कितने भागों में? 8 भागों में बांटा। किसने बांटा? ICAR एक संस्था है दोस्तों, कृषि अनुसंधान परिषद है। इसने भारतीय मिट्टी को यानी भारत की मिट्टी को मुख्यतः 8 भागों में बांट दिया है। ठीक है, चलिए जो पहली है, चलिए आठों के आठों मिट्टी के बारे में हम देखते हैं। पहला है जलोढ़ या दोमट मिट्टी, चाहे इसको जलोढ़ मिट्टी कह लीजिए या दोमट मृदा कह लीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्या है दोस्तों, इसके बारे में क्वेश्चन कैसे बनते हैं तो याद रखिएगा, यह उत्तरी मैदानों और नदी घाटियों में भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पाई जाने मिट्टी, मतलब सबसे ज़्यादा अगर मिट्टी कोई भारत में पाई जाती है तो आप क्या बताएंगे? जलोढ़ या दोमट मिट्टी। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? भारत के सबसे ज़्यादा एरिया में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो आप बताइएगा जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? कि भारत में सर्वाधिक उपलब्ध यानी सबसे ज़्यादा उपलब्ध एवं सर्वाधिक सघन रूप से कृषि हेतु उपयोग की जाने वाली मिट्टी कौन सी है दोस्तों? तो आपको बताना है जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, RRB NTPC में पूछा गया क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मिट्टी कौन सी और सर्वाधिक कृषि योग्य के लिए प्रयोग में लाई हुई मिट्टी कौन सी है? तो दोस्तों जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, अब जलोढ़ मिट्टी पाई कहाँ कहाँ जाती है? तो साथियों पंजाब हो गया अपना, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, असम हो गया, बंगाल, जहाँ पर दोस्तों अच्छी खासी खेती होती है दोस्तों अपने उत्तरी भारत में। उत्तरी मैदान भाग हमने पढ़ाया था ना, उत्तरी मैदान, तो वहाँ पर साथियों क्या पाई जाती? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, और दोस्तों इसकी बात करें तो देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग, देखिए लगभग 40% भाग यानी लगभग दोस्तों आधे से थोड़ा कम जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है अपने भारत में। ठीक है, चलिए और दोस्तों मैं आपको बताऊं तो साथियों ये सबसे उपजाऊ मिट्टी है। अगर 8 प्रकार की मिट्टियों में सबसे ज़्यादा बात करें, सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में बांटते हैं, हमने पहले बताया है खादर और बांगर। समझ गए? खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी। और दोस्तों मैं बता दूं खादर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। खादर क्या होता है? इसको हम नवीन जलोढ़ भी कहते हैं। यह नवीन जलोढ़ से निर्मित क्षेत्र में यह नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्र में पाई जाती है। और बांगर क्या होता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है, जहाँ नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता। और दोस्तों पुरानी जलोढ़ को हम बांगर कहते हैं और नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है RRB ग्रुप D के पेपर में कि भैया पुरानी जलोढ़ को हम किस नाम जानते हैं? दोस्तों पुरानी जलोढ़ को हम किसके नाम जानते हैं? बांगर नाम से। देखिए समझिएगा, नवीन जलोढ़ क्या है, खादर क्या है, बांगर क्या है। देखिए जैसे कि मान ले दोस्तों ये गंगा नदी जो निकली है, ठीक है, ये गर्मी में क्या है? गर्मी में। और बारिश में क्या होगा दोस्तों? ये और फैल जाएंगे दोस्तों, ज़्यादा क्षेत्र ढाल लेंगी दोस्तों। ये क्षेत्र जो है ये बाढ़ वाला है, बाढ़ वाला। तो देखिए ज़िंदगी भर इस पर बाढ़ रहेगी नहीं, समझिएगा, हमेशा तो इस पे बाढ़ जाएगी नहीं, है ना। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जब गर्मी आएगी फिर से दोस्तों ये गंगा नदी फिर इतने में से मिल जाएंगे और दोस्तों ये भाग पूरा खाली जाएगा। दोस्तों इस भाग पे खेती होती है, तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, जायद फसलें उगा लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से फसलें होती हैं दोस्तों। ये वाला क्षेत्र जो होगा इसको हम बोलेंगे नवीन जलोढ़, क्योंकि इसका मिट्टी दोस्तों गंगा नदी जब बाढ़ ली तो इसका जो पुरानी मिट्टी थी उसको बहा के ले गई, नई मिट्टी आ गई, इसीलिए इसको नवीन जलोढ़ या फिर खादर बोलते हैं। और दोस्तों कुछ क्षेत्र होता है जैसे अब गंगा नदी यहीं तक तो बाढ़ में रहेगी, इसके ऊपर यहाँ तो बाढ़ में नहीं आ पाएगी, यहाँ बाढ़ कभी नहीं पहुंचता, जहां बाढ़ कभी नहीं पहुंचता, जो मिट्टी हमेशा एक जैसी रहती है वो दोस्तों क्या होती है? बांगर मिट्टी, जिसको हम पुरानी जलोढ़ कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। RRB में पूछा गया क्वेश्चन ग्रुप D 2018 के पेपर में। ठीक है, और दोस्तों अभी वन दरोगा फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है, फॉरेस्ट SI में पूछा गया था क्वेश्चन कि गेहूं के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए? तो आप बता देंगे जलोढ़ मृदा या दोमट मिट्टी। ठीक, गेहूँ, इसमें कौन कौन सी फसलें होंगी? तो गेहूँ होगा, गन्ना होगा, चावल होगा, दाल। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें आपको समझना है। चलिए दूसरी मिट्टी दोस्तों लाल मिट्टी। लाल मिट्टी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए ये इसका निर्माण कैसे हुआ? जो लाल मिट्टी है साथियों, इसका निर्माण कैसे हुआ दोस्तों? कायांतरित शैलों के टूटे, देखिए जो चट्टान थे, लाल लाल चट्टान थे वो टूटे दोस्तों, इससे लाल मिट्टी निकली। ठीक है, इसका क्षेत्र कहाँ दोस्तों? जहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, जहाँ पे दोस्तों पहाड़ थोड़े पाए जाते हैं दोस्तों, पर है ना, चट्टाने पाई जाती, वहीं पर दोस्तों लाल मिट्टी भी पाई जाती है। जैसे तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, आपने उत्तर प्रदेश में हालांकि देखा होगा जो बुंदेलखंड का क्षेत्र, वहाँ भी कुछ इलाकों में लाल मिट्टी पाई जाती है ना। तो ये चीज़, और सो भारत में दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी यही है।
ठीक है। देखिए दोमट कितनी थी 40%। उसके बाद दोस्तों लाल मिट्टी दूसरे नंबर पे, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट मिट्टी कौन सी है, लाल मिट्टी। भारत के लगभग 18% भाग पर दोस्तों ये मिट्टी पाई जाती है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका एवरग्रीन क्वेश्चन है, क्या कि भैया कहेंगे लाल मिट्टी का रंग लाल कैसे होता है, लाल मिट्टी का रंग लाल कैसे होता है दोस्तों, लौह ऑक्साइड या फिर आयरन, देखिए लौह को कभी बार आयरन लिख देते हैं तो आयरन ऑक्साइड, यह लौह ऑक्साइड के कारण इसका मिट्टी का रंग कैसा होता है दोस्तों, लाल होता है, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी 2021 आरआरबी एनटीपीसी 2021 के पेपर में पूछा गया। और लाल मिट्टी में दोस्तों कहता है लोहा और सिलिका की प्रधानता होती है, मतलब समझिएगा यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा लाल मिट्टी का कलर लाल क्यों होता है, तो लौह ऑक्साइड या फिर आयरन ऑक्साइड इसमें पाया जाता है, इसलिए इसका मृदा का रंग लाल होता है, ठीक है। और इसमें लोहा और सिलिका की प्रधानता होती है। और एक चीज़ याद रखेंगे दोस्तों, क्या दोस्तों, जल योजित होने पर, जैसे लाल मिट्टी है ना, लाल मिट्टी है दोस्तों, इसमें अगर आप पानी डाल देंगे ना, मतलब पानी ठीक ठाक पी लेगी ना, तो इसके बाद दोस्तों ये पीली दिखने लगती है। याद रखिएगा जल योजित होने के कारण लाल मिट्टी जो है, लाल मृदा जो है ये पीली दिखने लगती है, इसे पीली मिट्टी भी कहते हैं। अगर आपसे लाल मिट्टी पूछे या पीली मिट्टी पूछे बात वही होगी। पीली मिट्टी कब होती, जब लाल मिट्टी पड़ी हुई हो दोस्तों, उसकी सिंचाई कर दीजिए, उसको पानी दे दीजिए, जल योजित कर दीजिए दोस्तों, फिर ये पीली दिखने लगती है, ठीक है, हल्की पीली दिखने लगेगी, ठीक है। और लाल मिट्टी में फसलें कौन सी उगाएंगे, तो मोटे अनाज दोस्तों, मुख्यतः मोटे अनाज, ठीक। कपास हो गया, कपास दोस्तों वैसे मुख्यतः काली मिट्टी में होती है, मगर लाल मिट्टी भी हल्की फुल्की हो जाती है, ठीक है, छोटा मोटा समझिएगा। गेहूं हो गया, दाल हो गया, तंबाकू और फल आदि हम लाल मिट्टी में उगा लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे बहुत ही अच्छे तरीके। चलिए तीसरी मिट्टी देखते हैं, काली मिट्टी। देखिए काली मिट्टी तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन तो आपका बहुत पूछाता है साथियों। कैसे, तो काली मिट्टी का नाम पूछते हैं दोस्तों, काली मिट्टी को हम और किन किन नामों जानते हैं दोस्तों, इसको कपासी मिट्टी कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रेंगुर मिट्टी कहते हैं, देखिए पूछा गया रेंगुर मिट्टी किसका नाम है, काली मिट्टी। देखिए यूपीएससी और आरआरबी एनटीपीसी पूछा गया कि रेंगुर मिट्टी किसको कहते हैं, काली मिट्टी। या फिर पूछे काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है, रेंगुर मिट्टी। और उसको लावा मिट्टी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों लावा से निकलती है। आपको बता दें इसका निर्माण, जो काली मिट्टी है ना, इसका निर्माण ज्वालामुखी के लावा व बेसाल्ट चट्टानों से, ये यूपी पीछे से पूछा गया है ना, जो ज्वालामुखी कहीं फटा था उससे जो लावा निकला उस काली मिट्टी का निर्माण हुआ। ये कहाँ पाया था दोस्तों, काली मिट्टी कहाँ मिलेगी दोस्तों, दक्कन के पठार के ऊपरी भागों में, गुजरात में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि काली मिट्टी के स्थान कहाँ, तो महाराष्ट्र ऑप्शन में था। तो आरआरबी एनटीपीसी ऐसे भी क्वेश्चन पूछाते हैं ना, तो महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु आदि में दोस्तों काली मिट्टी पाई जाती है। और दोस्तों ये भारत के क्षेत्रफल में पाई जाने तीसरी सबसे सर्वाधिक मिट्टी है। देखिए पहले पे दोमट, दूसरे पे लाल मिट्टी और तीसरे पे काली, ठीक है। ये लगभग दोस्तों 15% क्षेत्रफल पर पाई जाती है मिट्टी, ठीक है। पहला देखिए दोमट मिट्टी 40% हमने बताया लगभग, और वो वाले दोस्तों 19% के आसपास, और ये 14% के आसपास, ठीक है, समझिएगा। तो भारत की सर्वाधिक तीसरी ज़्यादा क्षेत्रफल पाई जाने वाली मिट्टी है, और इस मिट्टी की जलधारण क्षमता सर्वाधिक होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा पानी जो ग्रहण कर लेती ना वो काली मिट्टी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक जल धारण की क्षमता किसकी होती है, तो काली मिट्टी। दोस्तों एक चीज़ याद रखेंगे कि यह मिट्टी जब गीली हो जाती है ना, तो दोस्तों चिपचिपी हो जाती है, और देखिए बहुत ज़्यादा चिपचिपी है ना। आपने तालाब की मिट्टी देखो, काली काली मिट्टी होती है दोस्तों, जब इसमें जल होता है ना फिसल जाएगा, आप इससे पैर रखेंगे फिसल जाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा चिपचिपी होती है, ठीक है। और जब सूख जाती है इसमें दरारें पड़ जाती है दोस्तों, चीटी सी आती है, बहुत बड़ी बड़ी चिटकी है ना, बड़े बड़े दरार आ जाएंगे। अगर जब सूखेगी काली मिट्टी तो इसमें दरारें आ जाएंगी। कभी आपने तालाब में देखा एकदम मिट्टी काली होती है दोस्तों, और जब पानी नहीं होता ना तो सूख जाती, खुद दर्रा देती है ना, दरारें आती, तो ये होता काली मिट्टी। और इसकी दोस्तों मुख्यतः फसल क्या होगी, तो मुख्यतः दोस्तों आप कपास जरूर रखिए, कपास मिट्टी कहते हैं इसको, कपासी मिट्टी कहते हैं काली मिट्टी, मुख्यतः दोस्तों कपास। फिर तंबाकू भी हो जाएगा, सूरजमुखी हो जाएगा, और मोटे अनाज भी उगा लेंगे। मगर दोस्तों आपको काली मिट्टी जब भी नाम आए इसको रेगुर मिट्टी कह देना है, कपासी मिट्टी कह देना। और दोस्तों कपास होता है और सबसे ज़्यादा जल धारण की क्षमता होती है इसमें, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको याद रखना। चलिए चौथी मिट्टी की बात कर लेते हैं, लैटेराइट मिट्टी। क्या, लैटेराइट मिट्टी दोस्तों, ठीक है। तो लैटेराइट मिट्टी की बात करते हैं, चौथी मिट्टी। हमने 8 मिट्टी बताई, 3 पढ़ चुके, चौथी मिट्टी की बात करते हैं लैटेराइट मिट्टी। देखिए लैटेराइट एक लैटिन शब्द के लेटर से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ईंट। क्या होता है, ईंट। इस मृदा का प्रयोग हम ईंट बनाने के लिए भी करते हैं दोस्तों। लैटेराइट मिट्टी का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, ईंटों को बनाने के लिए भी करते हैं। समझिएगा कहाँ कहाँ पाया था दोस्तों, तमिलनाडु क्षेत्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, केरल हो गया, असम हो गया, मेघालय।
ठीक है। जहाँ पर दोस्तों खूब वर्षा होती है तो वहाँ पे ये मुख्यतः पाई जाती है। निर्माण किससे होता है? तो सिलिका तत्व के निक्षालन से दोस्तों इस मिट्टी का क्या होता है? निर्माण होता है किसका? लैटेराइट मिट्टी का। और याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है कि यह मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। कहाँ पर दोस्तों? जहाँ उच्च तापमान होगा, टेम्परेचर होगा और वर्षा अधिक होती है दोस्तों, वहाँ पर लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और लैटेराइट मिट्टी में आयरन और एल्यूमिनियम दोस्तों भरपूर होता है, यानी कि एल्यूमिनियम और आयरन बहुत अच्छे मात्रा में पाया था। एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और लैटेराइट मिट्टी दोस्तों, लाल लैटेराइट मिट्टी दोस्तों काजू के लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों, काजू लैटेराइट मिट्टी में होती है दोस्तों, इंपॉर्टेंट एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया, ठीक है। तो फसलें कौन कौन से जाएंगी लैटेराइट मिट्टी में दोस्तों? चाय हो गया, कहवा हो गया, इलायची और काजू दोस्तों, ठीक है। मुख्यतः मसाले दोस्तों, ये देखिए काजू हो गया दोस्तों, इस तरह की चीज़ें आपकी फल है ना लैटेराइट मिट्टी के लिए बहुत उपयोगी होगी। कहाँ पे होगी ये मिट्टी? जहाँ पे अत्यधिक वर्षा होगा और दोस्तों तापमान अधिक रहेगा, ठीक, गर्मी अधिक रहेगी और वर्षा दोस्तों होती रहेगी, वहाँ पे आपकी लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। और ईंट बनाने दोस्तों इस मिट्टी का हम प्रयोग करते हैं। चलिए, पांचवी मिट्टी मरुस्थलीय मिट्टी दोस्तों। मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल और भूरा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और समानता रेतीली एवं बजड़ी युक्त लवणी मृदा होती है दोस्तों मरुस्थल में, ठीक है। इसको कल्लर, रेहू, ऐसी भी चीज़ें आप कह सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों यह समानता इसमें क्या होती है? रेतीली होगी, रेत पाई जाएगी, मतलब बालू जिसको बोलते हैं वो पाई जाएगी, और बजड़ी युक्त दोस्तों होती है और लवणी होती है, ठीक है। कहाँ पाएगी दोस्तों? थार का रेगिस्तान हो गया, है ना, सौराष्ट्र हो गया, कच्छ का क्षेत्र हो गया, हरियाणा, ये मतलब हल्के फुल्के क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर दोस्तों पानी की कमी होती है। वैसे ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं। चलिए, वन एवं पर्वतीय मृदा, ठीक है। आपको पता जैसे कि देख के लग रहा है दोस्तों कि वन जहाँ वन होंगे वहीं पे मृदा पाई जाएगी। तो याद रखिएगा यह मृदा 3000 से 31,000 मीटर के बीच हिमालय के बीच शंकुधारी वन क्षेत्रों में पाई जाती है दोस्तों। जैसे कहाँ कहाँ दोस्तों आपको पता है? तराई क्षेत्र हो गए, पूर्वी घाट हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, हिमालय क्षेत्र में ये यहाँ पर दोस्तों वन मृदा पाई जाती है। याद रखिएगा इस मृदा में पौधों के पोषकों से संपन्न होती है, परंतु दोस्तों पोटास, है ना, फास्फोरस और चूने कम होते हैं। देखिए यहाँ पे पौधों के पोषक ज़्यादा होते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ दोस्तों पेड़ पौधे बहुत होते हैं दोस्तों, वो सड़ते गलते हैं, उनकी पत्तियाँ गिरती हैं, जिससे उनको पोषक तत्व बहुत अच्छे से मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब लवणीय मृदा हो गई। हाँ देखिए, लवणीय मृदा को हम रेखा कलर बोलते हैं, ठीक है। देखिए याद रखिएगा हमने मरुस्थलीय मृदा को बोल दिया था, मगर दोस्तों लवणीय मृदा को हम रेहिया कलर बोलते हैं, ठीक है। चलिए याद रखिएगा इसके अन्य नाम क्या है? ऊसर कहते हैं ना, कहीं ऊसर, जिसमें रेहू निकलता है दोस्तों, गांव में रेहू निकलता है, इससे पहले कपड़े धुलते थे, शायद आपको ना पता हो दोस्तों, हमें याद है, ठीक है। ये वाइट सी परत ऊपर दोस्तों चढ़ जाती थी, है ना, और इसको बटोर के लेके आते थे दोस्तों घर में, और इससे कपड़े वपड़े धुले जाते थे पहले, है ना। तो गाँव में जो गाँव से होंगे उनको पता होगा, ठीक है। तो ये है लवणीय मृदा, ठीक है। चलिए, इसको हम ऊसर कहते ऊसर हो गई ज़मीन, ठीक है। रेह बोलते, कलर बोलते। याद रखिएगा इसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है, अतः ये अनवरल होती है, मतलब कि इसमें कुछ चीज़ें हम लगा नहीं सकते, इसमें वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती दोस्तों। और इस पर जिप्सम का प्रयोग करके हम थोड़ी बहुत जिप्सम और ज़्यादा जल का क्या जिप्सम और ज़्यादा जल का हम प्रयोग करके दोस्तों थोड़ी बहुत खेती कर पाते हैं, ठीक है। चलिए, गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में चीज़ें पाई जाती हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं परीक्षा दृष्टि से ये चीज़ें। चलिए, आठवीं है पीठमय मृदा। पीठमय मृदा क्या दोस्तों? ये कहाँ पाई जाती है दोस्तों? ये नदी डेल्टा वाले क्षेत्रों में, जल भराव वाले क्षेत्र की मिट्टी, जहाँ पे जल भराव होता है दोस्तों, उसके क्षेत्र की मिट्टी को हम पीठ मृदा कहते हैं। और ये क्षेत्र कौन कौन सा है? जैसे बिहार के उत्तरी भाग में जहाँ बाढ़ आता है ना, भरा रहता है पानी, और उत्तराखंड के दक्षिणी भाग में, उड़ीसा, तमिलनाडु और पंजाब के तटीय क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? तो पीठमय मृदा। कौन सी दोस्तों? पीठमय मृदा दोस्तों। इसको आपको बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों याद रखना है, बहुत ही अच्छे तरीके से। और साथियों, एक बार फिर से कहूँगा आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर, ये देखिए भूगोल की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इसमें क्रम में लगी हुई वीडियो मिल जाएगी, देख लीजिए, पूरा कर लीजिए, बाद में पछताओगे, ठीक है। और ये दोस्तों इतिहास की है, और ये आपके स्टैटिक जीके के पूरी हिंदी पढ़ा रखी। और दोस्तों चाहिए आपको पीडीएफ हमारे ई बुक, तो दोस्तों जाइए ई बुक वाले कॉलम में, और जाएंगे दोस्तों हमने जियोग्राफी भी ई बुक कर दी है, ठीक। धीरे धीरे दोस्तों जो भी चैप्टर इसमें होते रहेंगे वो आपको लगाते रहेंगे, उसमें बढ़ते रहेंगे, और जब होगा दोस्तों एक मर्ज करके आपको मिल जाएगा, ठीक। तो आप एक बार परचेज कर लीजिए, बार बार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरी हिस्ट्री की बुक मिल जाएगी, इसको आप बाहर निकाला के प्रिंट भी करवा सकते हैं, ठीक है। स्टैटिक जीके है, उत्तर प्रदेश स्पेशल है। बाकी दोस्तों ये हमारा कोर्स है जूनियर असिस्टेंट का 5512 पदों के लिए, जिसको चाहिए दोस्तों आप बता दीजिएगा। चलिए, थैंक यू। जाइए ज्ञान RPL ऐप को डाउनलोड करिए। थैंक यू, धन्यवाद, लव यू।